एसडीएम सदर, सीओ सदर, तहसीलदार खलीलाबाद और इस कार्यक्रम के शुरू करने वाले हमारे अभी राजकुमार पांडे जी और हेमंत पांडे जी। देखिए, ये जो कार्यक्रम पिछले साल मुझे याद है कि 26 जनवरी को हमने 26 जनवरी का उद्घाटन किया था। 26 जनवरी परेड का बड़ा एक अच्छा ये अनूठा कार्यक्रम है और अक्सर हम लोग जो देखते हैं कि रास्ते में तमाम जगह लोग हमारे साथी जो हमारे जो लोग हैं बैठे रहते हैं और उनके पास में पहनने के लिए चप्पलें नहीं होती है, फिर उनके पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में उन चीज़ों की कोई कदर ही नहीं होती है। घर में कितने कपड़े पड़े हुए हैं वो देखते भी नहीं है और बरसों तक पड़े रहते हैं। जब कभी साफ़ सफाई का टाइम आता है, दीपावली का, दशहरे का, जब की सफाई की घर की सफाई होती है तो वो सारी चीज़ों को निकाल के और एक कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं और उसके बाद में वो सारा कचरा जाके हमारे डीओ साहब के लिए एक मुसीबत बनता है। ट्रेन की टीम जाके वहाँ पे भी वही गरीब आदमी जाके उसको फिर साफ करता है। आप लोगों ने जो ये काम किया है ये वास्तव में ही काबिल तारीफ है। आप लोगों ने लोगों को मोटिवेट करके और उनके घरों में से कपड़े निकाल के और उसको सिविल लाइन किराए पे लाने का काम किया। उसके बाद में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जब भी इधर से निकलता हूँ तो हमेशा मेरी नज़र उस बूथ पे ज़रूर पड़ती है और मैं देखता हूँ वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति जरूर उसमें से कपड़े ढूंढने में लगा रहता है कि कोई काम का कपड़ा उसको मिल जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने उन ज़रूरतमंद लोगों के जो दिमाग में एक आशा की किरण जगाई कि कहीं पे अगर कपड़ा नहीं मिलेगा, हमारे पास में कुछ भी पहनने को नहीं है तो वहाँ जाके हम कम से कम चाहे वो सेकेंड हैंड ही कपड़ा क्यों ना हो वहाँ जाके हमको कुछ पहनने को मिल जाएगा। क्योंकि कई बार हम लोग इन सब चीज़ों को बहुत ही हल्के में लेते हैं, लेकिन जो आदमी गरीबी से उठता है, जो आदमी को गरीबी का पता है, उसको पता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को 1 रुपया भी नहीं मिलता है। आज के युग में भले ही 1 रुपये की कोई वैल्यू ना हो, लेकिन ज़रूरत के समय 1 रुपया भी बहुत बड़ी चीज़ होता है। और ये तब पता चलता है जैसे अक्सर कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेन में किसी की जेब कट जाती है, पर्स पूरा का पूरा कट जाता है और उसके बाद में फिर देखते हैं कि उसको कुछ नहीं मिलता है तो वो लोगों से 10-10 रुपये इकट्ठा करके फिर अपने घर पहुँचता है। तो तब आदमी को जब कुछ नहीं होता है तब ज़रूरत का पता चलता है कि एक एक चीज़ की क्या वैल्यू होती है। हम लोग भले ही वहाँ पे कूड़े की तरह कपड़े के कुछ लोगों ने उसमें है, मैंने देखा है कि झोला भर के लाते हैं और फेंक के चले जाते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ ढूंढते हैं उनकी नज़र में उनकी कीमत है। तो ये एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम था जो आप लोगों ने शुरू किया। मेरा आप लोगों के बीच में आप जब मिले थे तो एक सजेशन भी था कि वहाँ पे जूते चप्पल के लिए भी हम लोग एक अगर अलग से बना सकें वो भी बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि गरीब आदमी के लिए 40 रुपये की चप्पल खरीदना भी आज के डेट में बहुत मुश्किल काम है। और जो व्यक्ति दिन में दिहाड़ी में काम करता है, 100 रुपये की मजदूरी करता है, वो पूरे परिवार के लिए साल भर में वो जूते चप्पल का अरेंजमेंट करने में ही उसकी लाइफ पूरी निकल जाती है। तो एक ये भी इस बार शुरू किया जाए कि वहाँ पे कम से कम जो घरों में जूते चप्पल की, पहले तो लोग एक ही जोड़ी जूता चप्पल रखते थे, लेकिन आजकल आप सभी जानते हैं कि सबके पास में 2-2, 3-3 जोड़ी जूते चप्पल होते हैं। लेडीज़ के पास में बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है और आदमी के पास में भी होता है। मैडम बैठी है हर आदमी हर 6 महीने में, अब तो हर 2 महीने में अपना स्लीपर्स और जो जूते हैं वो चेंज करते हैं। तो वो जो पुराने हो जाते हैं उसको आदमी पहनता भी नहीं और घर में रखे रहता है। और जो लेदर या रेक्सिन की एक वो होती है कि अगर उसको आप 6 महीना यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसमें ख़राब होकर फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। तो यदि किसी के काम आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये चीज़ें भी आप शुरू कर सकते हैं। और एक और मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि जहाँ उसमें जो कपड़े हैं वो थोड़े से अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाए कि जो लोग रखने आए तो उसको साफ सुथरे तरीके से रखें, वो कूड़े की तरह ना डालें, जिससे कि उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों को यूज नहीं आती है। तो उसमें अच्छे कपड़े रखवाए हैं जिससे और ज़्यादा अच्छे से इस काम को कर सकते हैं। और ये व्यवस्था सभी जगह होनी चाहिए।
आप लोगों ने अभी बस्ती में शुरू किया है, इसके अलावा बाकी और भी हमारे यहाँ कस्बे हैं, जैसे लोली है, हरैया है, छावनी है, तो ऐसे कस्बों में भी इस चीज़ की शुरुआत की जा सकती है। और ये जो कार्यक्रम का जो नाम है आपका साथी हाथ बढ़ाना, ये आप अपने आप में ही एक बहुत ही अपीलिंग इसमें वो है कि आप जिसको भी आप बोलेंगे तो पक्का उसमें वो सहयोग करेगा। तो मेरा बस यही आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग इसी तरीके से समाज के लिए और समाज के जो हमारे जो साथी जो पिछड़ गए हैं किसी की वजह से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उन लोगों की मदद के लिए हम आगे आए हैं। और ऐसे ही और लोगों को मोटिवेट करें और एक दूसरे का सहयोग करने की जो आदत है उसको और ज़्यादा अच्छे से करें। जो बीच में कुछ 10-20 सालों में ऐसा हुआ था कि जो सामाजिकता थी वो हमारी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, तो ये अब नए जो तरह की सामाजिकता है वो यही है कि आदमी को फिर से वापस समाज के लिए आगे आना पड़ेगा। बीच में एक टाइम ऐसा आया था कि आदमी एकदम बिल्कुल सेल्फिश हो गया था, जो दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं था। लेकिन आप लोगों ने देखा कि जो पिछला जो वर्ष गुजरा है 2020, इसने सब लोगों के जो जेहन में इस बात को वापस जिंदा किया है कि हम लोग कुछ नहीं हैं और सामाजिकता ही और एक दूसरे के काम आना ही सबसे बड़ा जीवन का ध्येय है। और अगर हम काम नहीं आते हैं तो हम किसी काम के नहीं हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जीवन में सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल भरपूर है, कोई किसी का कोई पता नहीं कि कब उसको क्या हो जाए। तो ये जो संचय करने की और जो कलेक्शन करने की जो हमारी आदत है, इसको हम छोड़ के और जितना हमारे पास में है उतना हमारे पास में उससे अगर 2 व्यक्तियों की और मदद हो सकती है तो वो करने का हमको प्रयास करना चाहिए। और इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए आपका जो कार्यक्रम है साथी हाथ बढ़ाना, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे और भी इसी तरीके से चलता रहेगा और भी आप अच्छे से अच्छे और भी कई इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो आप करेंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे, नया ज्ञान देंगे। तहसीलदार साहब खलीलाबाद श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे सहयोगी और हमारे कदम पे कदम मिलाकर चलने वाले हमारे परम श्रद्धेय शिव साहब तथा सभी यहाँ उपस्थित। साथी हाथ बढ़ाना की मुहिम के बारे में हमको श्री हेमंत पांडे जी ने, मैं जब एसडीएम भागपुर था तो वहाँ हमको पूरे इसके बारे में बताए और इसका उद्देश्य भी इन्होंने बताया। मैं एक इनके कार्यक्रम में भानपुर के चौराहे पर वहाँ पर गया भी और देखा कि इन लोगों का जो प्रयास है काफी सराहनीय। मैं सदैव हेमंत जी से तो अक्सर मेरी बातचीत हुआ करती, क्योंकि भानपुर के 4 से 10 पत्रकार में ऐसे हैं कि जो मुझसे जुड़े हुए हैं। इनकी सोच बड़ी ही सकारात्मक है। हमसे जो भी संभव मदद होती है मैं सदैव उसके लिए तत्पर रहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी हुआ क्योंकि हम लोग सेवा में हैं, विशेषकर राजस्व और पुलिस। ये 80% जो यहाँ समस्याएं हैं इसका निराकरण हम ही लोगों के हाथ में। तो यहाँ हमारे पुलिस के भी बहुत से साथी लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो उनके साथ काम कर भी चुका हूँ कुछ। तो हम लोगों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों को जिस भी प्रकार से उनकी सेवा की जा सके उसको करें। वस्त्रदान, अंगदान, इसके साथ साथ किसी की समस्याओं को भी अगर हम समाधान कर देते हैं, उसको जो खुशी मिलती है उससे ज्यादा खुशी हम लोगों को मिलती है कि चलो हमने आज किसी